नायक विलक्षण हो तो इतिहास खुद को दोहराता जरूर है। कभी बेचैनी थी आजादी की, तो आज उससे ज्यादा बेचैनी है जोधाड़ा सहित पूरे राजस्थान को राष्ट्र के शिखर पर पहुंचाने की। 28 अगस्त से 26 सितंबर यानी लगभग महीना भर हुआ, जिसमें अपणायत के शहर जोधपुर में विकास की सरस्वती प्रवाहित हो गई। ये देन है राजस्थान के गांधी अशोक गहलोत की, जो मुख्यमंत्री होते हुए भी खुद को जनसेवक ही मानते हैं। मैं चाहता हूं कि हर कौम की मैं सेवा करूं, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं कि मेरी जातियों के आधार पर कोई मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, कि राजस्थान के लोगों का प्यार दुलार आशीर्वाद मेरे साथ में है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। मैंने संकल्प ले रखा है अंतिम सांस तक जो मेरी सेवा करने का संकल्प है, सेवाई कर्म है, सेवाई धर्म है, उसी ढंग से मैं हमेशा बचपन से मेरी दिशा रही है। अंतिम व्यक्ति जो गांधी जी ने कहा था सबसे गरीब व्यक्ति कौन है, उसकी सेवा में सब सेवा आ जाती है। मेरा प्रयास है कि राजस्थान के हर गरीब के आंसू पहुंचूं, चाहे कोई कौम का हो, धर्म का हो। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं वो शासन करूं, सुशासन दूं राजस्थान के अंदर, जिससे कि सबका भला हो और राष्ट्र में विकास हो। अभी 3 दिन पहले की ही तो बात है, उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय की भव्य इमारत में हाईटेक महाधिवक्ता कार्यालय न्याय जगत को समर्पित कर दिया। उनके उद्बोधन से जाहिर हुआ कि जनता को त्वरित न्याय दिलाने के लिए और अदालतें जरूरी हैं, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट और भी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे जरूरी है पूरे सिस्टम का हाईटेक होना। इस मौके पर भी मैं कहना चाहूँगा कि 200 के करीब हम लोगों ने कोर्ट या तो प्रमोट किया, नए खुले हैं, और ये भावना रहती है कि जुडिशरी के अंदर जजेस के लिए खाली स्थान रहते कई बार, पर जब कभी कॉलेजियम में नाम बैठता है तो मेरे वक्त में कभी काम रुका नहीं है। कॉलेजियम के विश्वास करके नाम आगे गए हैं। अब मैं कहना चाहूँगा जो फाइनेंस कमीशन आया था, 11th फाइनेंस कमीशन, उसने उस वक्त में फास्ट कोर्ट की स्थापना की थी, 11th फाइनेंस कमीशन 2005 के अंदर। उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट था। बाद में पता नहीं क्या हुआ, तो मैंने जानकारी नहीं है, पर धीरे धीरे फास्ट कोर्ट बंद हो गए। अब पॉस्को का और महिलाओं का भी चल रहा है। हम लोग सरकार और हाईकोर्ट मिलकर के तय करें, वास्तव में जो थे फास्ट कोर्ट बनने चाहिए, जिससे कि त्वरित न्याय मिले। राजीव गांधी खेलों ने प्रदेश में अलग माहौल बनाया है। पिछले साल ये खेल ग्रामीण स्तर पर हुए थे, तो इस साल शहरों को भी इनमें शामिल किया गया। ब्लॉक और जिला स्तर के बाद बारी आई राज्य स्तरीय स्पर्धाओं की, जिनका गवाह बना सूर्यनगर। सीएम ने इनका शुभारंभ किया। इन खेलों ने न सिर्फ प्रदेश का हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाया है, बल्कि खिलाड़ियों को नए अवसर भी दिए हैं। इस बारे में मुख्यमंत्री कहते हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि जो एक पहल करी गई थी राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के नाम से, इस प्रकार से हर गांव में खेलों का माहौल बना। हम चाहते हैं राजस्थान भी खेल जगत में हमारे नौजवान पीढ़ी के लोग आगे बढ़े, खेल का माहौल बने। हमने कई स्टेप उठाए हैं, आउट ऑफ नौकरी दे रहे हैं, आरक्षण किया गया है नौकरी के अंदर, उनके वजीफा बढ़ाया गया है, अवार्ड जीत के आते हैं उनके लिए 3 करोड़ 2 करोड़ 1 रुपए के इनाम रखे गए हैं। प्रतिभा की कमी नहीं राजस्थान के अंदर। पात्र परिवारों को भारत में सबसे सस्ता महज 500 रुपए में गैस सिलेंडर मुहैया करा रहे सीएम ने इस बार लाभार्थी संवाद जोधपुर में किया जरूर, लेकिन राहत दी पूरे प्रदेश की जनता को। 18 लाख लाभार्थियों को सब्सिडी देने का आंकड़ा उन्होंने 366 करोड़ तक पहुंचा दिया। अपना पक्ष तो उन्होंने थोड़ा सा रखा, लेकिन लोगों से बातें ज्यादा की। एलपीजी गैस 500 रुपए में सिलेंडर, पूरे देश के अंदर 500 रुपए गैस सिलेंडर की घोषणा मैंने करी और हमने लागू भी कर दी। अभी डीबीटी होगा आपके सामने, आप देखेंगे किस प्रकार से एक साथ में सभी घरों में पैसा पहुंच जाएगा, बैंकों में पैसा पहुंच जाएगा। इस प्रकार से जो शुरुआत की गई है, क्योंकि महंगाई का दौर वास्तव में बहुत बुरा होता है। श्रीमती गंगा कमेटी बैठी हुई है। हाँ सर, नमस्कार। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मेरी ओर से नमस्ते। मेरे महंगाई कैंप में जाके 7 कार्ड मिले मुझे। हाँ। उसका उपयोग हो रहा है? हाँ सर। अच्छा बताइए, आपको जो ये आप जाती है क्या वहाँ पर नरेगा में? नहीं जाती? हाँ सर, जाती हूँ। जाती हैं आप, वेरी गुड। हाँ। अन्नपूर्णा पैकेट आ गए आपके यहाँ? हाँ सर, वो मिल रहे। अभी मैंने घोषणा की, आपको समझ में आई वो? हाँ, एक्स्ट्रा किट की
मिलेगा। अच्छा लगा आपको? हाँ अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हेलो जैसे सर मैं श्रीमती नमस्कार। शायरा बानो। जी हेलो सर नमस्कार। बोलिए शायरा बानो जी, बोलिए क्या हाल है आपके? ठीक है? अच्छा, वो हाँ। पेंशन मिल रही, पेंशन मिल रही है आपको? हाँ पेंशन मिल गई, मतलब जो भी आपकी योजनाएं के चलाए हुए सारे लाभ मुझे मिले हैं। चिकित्सा व्यवस्थाएं और बेहतर हो, इसके लिए मेडिकल कॉलेजेस तो जरूरी है ही, उनसे भी ज्यादा जरूरी है उन पर नियंत्रण के लिए मेडिकल यूनिवर्सिटीज। मुख्यमंत्री ने पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी राजधानी जयपुर को दी, तो इस विश्वास के साथ दूसरे संस्थान जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी खोलने की शुरुआत की कि अभी ऐसे कई प्रयोग होने हैं। विशेष योग्य जनों को परमात्मा विलक्षण योग्यताएं देता है, लेकिन सरकार का भी तो फर्ज है कि उन्हें ससम्मान बेहतर अवसर मिले। इसके लिए राष्ट्रपिता के नाम पर सीएम ने ऐसे पहले विश्वविद्यालय की भी आधारशिला रखी। इस बारे में अपना विजन सीएम ने कुछ यूं बताया। राजस्थान में जोधपुर में भी अभी 4 साल में 4 विश्वविद्यालय खुल रहे हैं। MBM इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गई और आज 2 विश्वविद्यालय की नींव रखी जा रही है। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी और दिव्यांग, हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर में खुलने जा रहा है। कल ही मैंने 25 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं विश्वविद्यालय के लिए। आप सोच सकते हैं कि जो काम समाज के हित में हो, वेलफेयर स्टेट बन गया राजस्थान हमारा। जोधपुर में आरटीओ रेल फाटक पर देश का पहला H आकार का रेलवे ओवरब्रिज बनाया गया है। इससे यातायात सुगम हुआ है। सीएम ने इसका लोकार्पण करते हुए आदर और सम्मान के साथ कहा कि इसका नाम पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत के नाम पर ही रहेगा। आज ये 90 अर्से से जिसकी इंतजार था, ये आरटीओ इनके नाम से तो एरिया था ही था और शिलान्यास भैरों शेखावत साहब के नाम का अवसर किया गया। आज भी वही नाम रहेगा, भैरों शेखावत साहब के नाम का ही ब्रिज रहेगा। पूर्व अंडरब्रिज राजस्थान में जिस प्रकार से बन रहे हैं, इससे जो सहूलियत मिलती है आप सबको मालूम है कि किस रूप में ये जो है जोधपुर के विकास में एक और कड़ी जुड़ी है। जब जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है, उदयपुर में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है, कोटा में भी ऐसे ही बहुआयामी सभागार का लोकार्पण हो चुका है, तो जोधपुर भला क्यों वंचित रहे। लिहाजा यहाँ बनाया गया है अत्याधुनिक मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर। यहाँ यदि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन होंगे तो मारवाड़ की समृद्ध कला संस्कृति को भी संरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इस विश्वास के साथ ये केंद्र जोधपुर को सौंपा कि ये बड़े अवसरों का बड़ा मुकाम बनेगा। मुख्यमंत्री के प्रयासों से आज प्रदेश के हर बड़े शहर में वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क है। इनकी खूबी है कि इनसे स्थानीय पारिस्थितिकी के अनुसार जैव विविधता कायम रहती है, तो पर्यावरण भी संरक्षित रहता है। लोगों को नया अनुभव तो मिलता ही है। कौतूहल के साथ सैलानी आते हैं तो पर्यटन भी बढ़ता है। वो पर्यटन जिसका प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तो बड़ा योगदान है ही, गहलोत सरकार ने इसे उद्योग का दर्जा देकर संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। इस बारे में मुख्यमंत्री कहते हैं, सूत्रा बांध, ये जो महल बना हुआ है, हेरिटेज की रक्षा भी की गई है। तो बांध के आसपास, डिग्गियों के आसपास जो अभी नवाचार किया गया, सफारी पार्क के वेस्ट टू, नाम भी रखा है सफारी पार्क वेस्ट टू वंडर थीम। ये वास्तव में अद्भुत है। आपको देखेंगे कि किस प्रकार से इसके अंदर हाथी, बाघ, कृष्ण मृग, शेर, जिराफ, कंगारू, मतलब सभी तरह के डायनासोर, गोरिल्ला, सब तरह की सुविधाएं, सब तरह के पशु पक्षी, जो पुराने वेस्ट जो है, जो हम लोग फेंक देते हैं लोहे के, उसके आधार पे बनाया गया है और जोधपुर शहर के लिए नया पिकनिक स्पॉट डेवलप हो गया। वैसे भी टूरिज्म को लेकर सरकार बहुत ही, मैं समझता हूँ कि प्राथमिकता रखती है। राजस्थान में भी हाल ही में हमने टूरिज्म को जो इंडस्ट्री का दर्जा दिया है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा फैसला था। वो काम अभी मेरे हाथ से लिखा था। 35 साल के बाद में मैंने अभी दर्जा दिया इंडस्ट्री का। और साथ में आजादी के बाद में पिछली बार मैंने 1000 करोड़ रुपए रखे थे टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए, आरटीडीसी के लिए, और इस बार मैंने 1500 करोड़ रुपए रखे हैं। मुख्यमंत्री इससे कुछ दिन पहले 9 सितंबर को भी अपने गृह नगर आए थे।
तब उन्होंने ओसिया के पास डावरा में पूर्व विधायक रणजीत सिंह की मूर्ति का अनावरण किया था। रणजीत सिंह यहाँ से 3 बार विधायक रहे और समाज सेवा में उनका योगदान अनुकरणीय रहा। तब सीएम ने एक बार फिर कहा कि प्रतिमाएं हमें विराट व्यक्तित्व का स्मरण कराकर उनके बताए मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। मुझे खुशी है कि आज मैं रणजीत सिंह जी की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। कि आपका बरसों से रणजी के साथ में जो रिश्ता था, उन लंबे समय तक उन्होंने सेवा की क्षेत्र की कुछ जमाने के अंदर, और मुझे खुशी है कि उनके जीवन काल में प्रधान पद पे भी रहे, एमएलए भी बने, सरपंच बने 52 के अंदर। आप बताइए, आज वो हमारे बीच नहीं है, पर जो मूर्ति लगती है, मूर्ति क्यों लगाई जाती है? क्या वो राजनीतिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो शहीद हो, चाहे महापुरुष हो, आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले, नौजवान भी, ये मूर्ति किसकी लगी है, क्यों लगी है, इनका बैकग्राउंड क्या है, वो जानकारी प्राप्त करता है, कुछ सीखता है उससे, मन में संकल्प करता है कि मुझे भी कुछ जिंदगी में समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना है। इसलिए ये अच्छी परंपरा हमारे देश में है, जहाँ पर गांव-गांव में शहीदों की मूर्ति लगती है, महापुरुषों की लगती है, हम लोग नमन करते हैं, माल्यार्पण करते हैं। और मुझे खुशी है कि आज तो रणजीत सिंह जी ऐसे व्यक्ति के मूर्ति अनावरण में मुझे आने का सौभाग्य मिला। अपने मैराथन दौरों के बीच समय निकालकर मुख्यमंत्री करीब 3 हफ्ते पहले भी जोधपुर आए थे। तब 28 अगस्त को उन्होंने जगत शांति ऑडिटोरियम, लता रमेश पारीख स्किल डेवलपमेंट सेंटर और एंटरप्रेन्योर जनता को समर्पित किया था। इस मौके पर भी उन्होंने अपने महत्वाकांक्षी मिशन राजस्थान 2030 की चर्चा की थी। बाकी जोधपुर में तो आप देख रहे हैं कि ऑडिटोरियम बन रहा है शानदार। आज शाम को हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं। रोडवेज का नया बना है डिपो पावटा के अंदर। बाकी जो लेना गैस और पूरा कार्यक्रम होगा उसका, तो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया रास्ता जोधपुर के अंदर। जयपुर में आपको खुशी होगी, दिल्ली की तरह कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बन रहा है। इंडिया इंटरनेट सेंटर का नाम सुना होगा आपने, दिल्ली में बना हुआ है। सारे ग्रेजुएट हो, इंटेलेक्चुअल हो, रिटायर्ड लोग हो, बैठ के बात करते हैं क्या होना चाहिए देश के लिए। पहले सेंटर में बना दिया राजस्थान के अंदर, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बना दिया है, चालू हो गया है। बुकिंग बहुत भयंकर हो रही है वहाँ पर। यहाँ पे भी हम जल्दी इसको शुरू कर रहे हैं और तुरंत अपने मेहनत शुरू कर देंगे। महात्मा गांधी नाम म्यूजियम शानदार बन रहा है जयपुर में। हिंदुस्तान में कहीं ऐसा म्यूजियम नहीं होगा, वो बन रहा है। और इसके अगले ही दिन 29 अगस्त को जोधपुर को मिला एक ऐसा उन्नत केंद्रीय बस अड्डा जिसकी जरूरत अरसे से महसूस की जा रही थी। हालांकि पहले भी यहाँ का बस अड्डा किसी बड़े शहर के बस अड्डे से कमतर नहीं था, लेकिन अब क्या हो गया है पावटा, ये तो यहाँ आने पर ही मालूम पड़ेगा। अब ना तो लंबी लाइनें लगती हैं और ना इंतजार के लिए प्लेटफॉर्म की सूखी बेआराम जमीन। सभी सुविधाएं हैं अब यहाँ। मुख्यमंत्री ने इसे जनता को पूरे उत्साह से समर्पित किया। सबसे पहले मैं ये जो शानदार सौगात मिली है जोधपुर वासियों को, केंद्रीय बस स्टैंड जोधपुर की, उसके लिए आप सबको मुबारकबाद और बधाई देना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रखी गई है। कर्मचारियों के लिए, रोडवेज कर्मचारियों के लिए भी यहाँ बैठे हुए होंगे। इस प्रकार से जो काम हुए हैं, आज तो कई कामों का शिलान्यास भी हुआ है, उद्घाटन भी हुआ है। जोधपुर आपका अपना शहर है, बढ़ता जा रहा तेज गति से। तो ये था 28 अगस्त से 26 सितंबर तक का ऐसा मनोहारी सफर, जिसके करीब 1 महीने में महज 3 दौरों में मुख्यमंत्री ने जोधपुर को ऐसी सौगातें दी कि अब सुजस आवाज राजस्थान की टीम भी इस हफ्ते वहीं के दौरे पर है। लेकिन अगला एपिसोड इससे भी रोचक और रोमांचक होगा, लिहाजा जुड़े रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।